तो एक है बाहर की दुनिया और एक है अंदर की दुनिया। तो कौन सी दुनिया पहले पावन बनानी है ना? तो जो अंदर की दुनिया पर ध्यान देगा ना, बाहर अपने आप हो जाएगा। और कोई सोचे मैं बाहर से दुनिया को पावन बना दूं, इम्पॉसिबल। आप बना ही नहीं सकते, ये भगवान का काम है। भगवान बनाएंगे, और भगवान भी खुद नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन तीनों के द्वारा करवाएंगे। ब्रह्मा सिर्फ स्थापना का ही काम कर रहे हैं, और जो शंकर है वो विनाश का काम करेंगे। फिर विष्णु जी पालनहार बनेंगे। तो वो भी तीन आत्माओं का, दो आत्माओं का देखा जाए तो सही होगा, दिखने में तो तीन है चलो। तो ये काम परमात्मा का है, तो ये हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को पावन बनाना है। तो अंदर की दुनिया में क्या क्या है? हाँ, मन बुद्धि संस्कार, और ये जो कर्म इंद्रियां स्थूल में ये भी है ना। तो जब जितना हमारा मन पर कंट्रोल होगा, बुद्धि सही डिसीजन लेगी, क्लैरिटी होगी, संस्कार बहुत अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे से वाइब्रेशंस वैसे निकलेंगे। लेकिन फिर वही बात की, जब कभी कोई व्यक्ति कुछ करता है ना, तो वापस उसको उसी बात पर ले आता है ना, कि अब क्योंकि वो अनुभव देख रहे हैं ना कि इंद्रियों की साधना क्या होती है। जैसे यथार्थ, एक बाबा कहते हैं मुझे जानो, शिव बाबा को यथार्थ सब नहीं जानते, ऐसे कभी कभी बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ करो। तो यानी वो भी यथार्थ होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हम क्या कहेंगे, यथार्थ बोलो, मतलब जो बात जैसी जहां जितनी होनी चाहिए उतनी बोलो, यथार्थ बोलो। तो इसी तरह यथार्थ योग भी हमारा होना चाहिए। तो यथार्थ योग की जो वेला होती है वो अमृत वेला ही होती है। तो क्यों होती है वो? क्योंकि एक तो बाह्य वातावरण में बहुत शांति होती है, तो एक तो वो कंप्लीट प्योर वेला है। उस वेला में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बाहरी जो वातावरण है, जैसे भी आप कितना भी ध्यान को एकाग्र करना चाहो, फिर भी जो आसपास की जो आवाजें हैं आपकी इंद्रियों तक पहुंचेंगी पहुंचेंगी। आप कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस में आ जाओ, बिल्कुल मृत्यु हो गई या पता ही नहीं है, वो बहुत बड़ी फिर स्टेज होती है योग की ना, तो एकदम से नहीं होगा। तो ये वातावरण में आवाजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका योग नहीं लगने देती है। तो अगर किसी को यथार्थ ध्यान करना है, यथार्थ योग करना है, तो वो सुबह ही 4 बजे या 3 बजे हो पाएगा। तो उसमें सबसे पहली हेल्प हमें मिलती है प्रकृति से, वायुमंडल से। दूसरी हेल्प मिलती है हमें अपने परिवार वालों से, क्योंकि उस समय उनके कोई काम नहीं होते हैं, वो सब सोए होते हैं, तो उनकी इंद्रियां भी शांत होती हैं, है ना। कोई आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है उस समय, तो उनका सबसे बड़ा उस समय आपके पास सहयोग है फैमिली का। तीसरा सहयोग है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक होता ना, कई बार घर के सदस्य बाहर तो गए, लेकिन उसके बाद दिन में कुछ काम तो है ना भाई, वो आएंगे, उनके लिए खाना है या जो भी आपको काम करना है, फर्ज है, तो उसके लिए भी माइंड में रहता है कि भाई इनके लिए करना है। 4 बजे ऐसा कुछ नहीं, 3 बजे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो आएंगे, मतलब ये विचार भी नहीं आएगा जो फ्यूचर को लेकर के होता है कि अगले 2 घंटे में तो भाई मुझे ये काम भी तो करना है ना, तो वो भी आपको नहीं है। तो अब देखिए कितनी सारी चीजें आपको यथार्थ योग करने में आपको हेल्प कर रही हैं। अब बस आती है तो आपका योग नींद को जीतना। उस समय जो विघ्न बनेंगी वो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां, अच्छा स्थूल भी नहीं है ना, स्थूल शरीर को भी आप उठा के बिठा दो दूसरी जगह, वहां भी बैठ सकते हो, लेकिन बात है जो अंदर की जागृति नहीं आई अभी आत्मा में, वो जो नींद घेरेगी। अच्छा नींद भी दुश्मन नहीं है देखा जाए, उस यथार्थ योग के लिए नींद भी दुश्मन नहीं है। अगर नींद दुश्मन हो तो जो योगी है उनके लिए क्यों नहीं है ना। जो लोग सुबह काम पे जाते हैं, है ना, फिर पूरी पूरी रात जो लोग काम करते हैं,
तो उनकी तो कोई वो नींद दुश्मन नहीं है ना। आपकी फ्लाइट हो उस दिन, नींद दुश्मन क्यों नहीं बनी, है ना। तो यानी आप नींद को भी दोष नहीं दे सकते, नींद प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब कहाँ आकर के बात फिर अटकती है, फिर प्रॉब्लम क्या है, आपकी चाहत, आपकी लगन। हाँ, आपकी लगन में, आपकी चाहत में कमी है। कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। अब चाहत में कमी क्यों है, चाहत भी किसके प्रति चाहिए, चाहत भी किसके प्रति चाहिए, अपने प्रति। चाहत सिर्फ अपने प्रति प्यार। तो जिस दिन आपको अपने लिए प्यार आ जाएगा ना, कि मेरे को ये जो मन में द्वंद्व चलता है या शरीर की बीमारियां घेरती हैं, मुझे इससे मुक्ति पानी आ रहा है, जीवन मुक्ति का मुझे अनुभव करना है, तो 100% आपका यथार्थ ध्यान सुबह के टाइम होगा ही होगा। अच्छा जी, 6 दिन बहुत अच्छा साइकिल चला, एक दिन इंद्रियां कह रही हैं, मन कह रहा है आज सोएंगे, बिल्कुल सोइए जी। रिश्ते का मतलब ही है मैं कुछ आपकी मानूं, आप कुछ मेरी मानो। तो सबसे पहले मुझे तो अपना रिश्ता अपने साथ ही ठीक करना है। तो मैं मन, हाँ आज तुम क्या कहते हो कि वीक में एक दिन, तुम ऐसे आनाकानी कभी मत किया करो, मैं दूंगी ना, तुम्हारी एक दिन वीक में छुट्टी है, तुम आराम से रेस्ट करना, है ना। तो उसको भी ये नहीं कि अरे मैं सदा नहीं हो रहा है, सदा नहीं हो रहा, नहीं नहीं, वो भी सदा में ही आएगा। अगर उस समय वो इंद्री रेस्ट मांग रही है, सदा का रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, तो उसमें यही चीज आती है कि वो कुछ आप उनकी माने और कुछ वो आपकी माने, तब तो सदा बना ना। क्या कभी वन वे से सदा बनता है, एक साइड से कोई प्यार दिए जा रहा बनता है, इवन भगवान से भी नहीं बनता। भगवान भी हमें कितना प्यार करेंगे, अगर हम थोड़ा हाथ ना बढ़ाए ना, तो वो भी कहेंगे कि बहुत है मेरे लिए, तुम ही नहीं हो, है ना, तो उधर भी नहीं। तो ऐसे ही हमें अपना, जब ये शरीर है, इंद्रियां हैं, इनके साथ की हमें जरूरत पड़ती है, तो इनको भी तो भाई मेरे साथ की जरूरत पड़ती होगी, है ना। तो इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यही है अंदर के जगत को बहुत खूबसूरत बनाना, उसको पावन बनाना। और क्या अनुभूति करना, अगर आप बिल्कुल जागृति के साथ, जिस कहा कि चाहत, खुद से प्यार आपको आ जाए, और फिर जब आप सुबह जब वो करेंगे ना, उस साइलेंस में जब बैठेंगे ना, एक एक नस शरीर की कहाँ बोलती है, कहाँ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, कौन सा आपका वीक एरिया है, कहाँ मन जा रहा है, इमोशंस ज्यादा हावी हो रही है, ब्रेन हेल्प नहीं कर रहा है, बॉडी का कौन सा पार्ट आपको हेल्प नहीं कर रहा है, उस आवाज को आप सुन सकते हैं, आपको पता चलता है। और क्या उसमें फिर सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति आकर के आप उसको हीलिंग दे सकते हो, ये पावर आ जाती है आत्मा में। और ये ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है कि सारे दिन की जो बातें हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता इंसान पर। तो जैसे बिल्कुल रात को ठंड में खासकर, क्योंकि फैन नहीं चलते, तो आप देखेंगे ना, अगर कोई घड़ी ऐसी जिसकी आवाज भी आपको सुनाई दे, जैसे यहाँ, है ना, तो कैसे ऐसी आपको अंदर की आवाजें ये सुनाई देंगी नस नाड़ियों की कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो समझा, तो क्या समझा, चाहत, खुद से प्यार करो तब होगा। ये कह दो मेरे योग करने से ना भगवान को कुछ मिलना है, ना प्रकृति को कुछ मिलना है, सुबह के मुझे मिलेगा। ये दिन में तो हम आधे ज्ञानी, आधे योगी, आधे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलने वाले ही दिखते हैं। जिसको वाकई में जो खुद से जुड़ना चाहता है और खुदा से या संसार की सच्चाई को जो देखना चाहता है, वो बंदा पक्का करेगा। तो कमर कस लो, है ना, करो तो सही, पर ये नहीं कि मैं 4 दिन करके देख रही हूँ,
मैं 10 दिन के लिए करके दी नहीं, अनुभव की अथॉरिटी लानी है मुझे। बस जाग गई, उठ गई मैं। अब मुझे करना ही है। मुझे कहाँ मिस हो रहा था, ये कौन सी चीज मुझसे छिन रही थी मुझे पता भी नहीं था, और मैं उस चीज को ब्लेम नहीं करूंगी। वो भी मस्त पल थे, वो समय था, वो अनुभूति थी, तो वो भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा है। कई बार ये अवेयरनेस की बात है, जैसे कई बार मैं ऊपर छत पे चली जाती हूँ इस टाइम पे धूप में, अब जैसे मुरली क्लास के बाद, तो पहले भी तो छत थी ना, तो अभी क्यों? तो सुबह तो पहले भी थी ना, तो अभी क्यों? तो आप खुद देखो कि क्या आप नया कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, सब वैसा ही है, बोर हो रहे हो, उदासी आ रही है, डिप्रेशन आपको घेर रहा है, आप कुछ जो आपने नहीं किया ना वो करो। जो करते चले आ रहे हैं वो तो कर ही लिया ना, लेकिन जो आप कर सकते हो वो तो करके देखो ना। अपने आप आपकी एक्सरसाइज हुई है सुबह, क्या एंजॉय करते हो, एक ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे सुबह जो आपका बहुत इंतजार कर रहा हो। जैसे होता है ना किसी से जब प्यार होता है और वो स्टार्टिंग के जो वो पल होते हैं, कैसा बेसब्री से इंतजार, और रात को ही 9 9:30 के करीब मन बोलने लगे चल चल जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हाँ वो मिस हो जाए, वो मिस हो जाएगा। तो उसके लिए सब त्याग उसके लिए मंजूर है उसको, क्योंकि शिव बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव तक पहुंचाना है अमृत वेले को। तो जितना आप अनुभव करेंगे अथॉरिटी अपने आप धीरे धीरे आएगी, और ऐसी अथॉरिटी देता है वो अमृत वेला अनुभव की अथॉरिटी कि सारी चीजों पर आपकी अथॉरिटी आने लगती है, जो सारे दिन में होती है ना, बातें हैं सूक्ष्म में जो भी हो रहा है सब पे बड़ी अथॉरिटी आती है। इवन आपका कार्मिक, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भी किसी के भी साथ थोड़ा भी ट्रिगर हो रहा, वहां भी उस कोर में भी जाकर के आप स्वयं को इतना हीलिंग दे सकते हो, इतना हीलिंग दे सकते हो, वहां पे रिप्लेसमेंट आप ला सकते हैं। एक बहुत सुंदर एक सीन क्रिएट होने लगते हैं इनसाइड। वो पिक्चर ही तो डरा रही है ना आपको अंदर से, आप पिक्चर को बदल दो, फिर कौन पिक्चर। तो उसका जो इम्प्रेशन है पास्ट की जो भी बातें हैं, उस इम्प्रेशन को मिटाना है तो दूसरा तो लाना पड़ेगा ना। तो उन जो भी आपकी मेमोरीज में पास्ट की पिक्चर्स हैं वहां जा करके पॉजिटिव नहीं पिक्चर्स डेवलप करो। और ये भाई ये सारा काम इनर इंजीनियरिंग सुबह ही होती है ना। तो थोड़ा गुदगुदी हुई हाँ। बहुत मन करता है कि कोई एक क्वेश्चन है जी, क्या 4 से 5 घर के फिर 5 से 6 को कैटेगराइज करते हैं? इसलिए मैंने कहा कि जब मैं पहले जब जीत रही थी इसको, तो मैंने यही अमृत वेले तो मैं करती थी, ऐसे थोड़ी नहीं करती थी, लेकिन मैं 5 से 6 वाला मेरा गड़बड़ करता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि जब जाग गए तो जाग गए ना। तो अब तो खैर कम पड़ते हैं, तो मेरा जो अपना रूटीन होता है, मैं अलार्म हमेशा 4 का लगाती हूँ, लेकिन उठाते बाबा 3 बजे है ना, तो 3 बजे उठती हूँ। ये मन को कहा हुआ है 3 बजे अगर आंख खुली तो सीधा इधर आना ही आना है क्लास में। तो 3 बजे उठती हूँ, पहले तो खूब ठंडे पानी से मुंह धोना, पानी पीना और कंघी करना, फिर इधर आके बैठती हूँ, फिर वो छोटा सा ब्लैंकेट बना रखा है तो ब्लैंकेट लेके इधर बैठना और यहाँ लाइट वाइट ऑन करके योग करना। तो इसमें कम से कम मुझे लगता है, ये मैंने उसमें कहा हुआ है कि इतने घंटे नहीं, मैं लास्ट अपने मोबाइल में दोबारा अलार्म लगाती हूँ सुबह उठते ही 5:30 का, कि 5:30 तक मन अगर योग में डूबना चाहता है तो वो फुल फ्री है, मैं उसको यहाँ बिठा देती, नो म्यूजिक नो कमेंट्री, कुछ नहीं चाहिए उसको। और मैं देखो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं कर रही हूँ, मैं कई बार ये फील करती हूँ कि या तो समय करा रहा है भगवान करा रहा है, आप नहीं है करने वाले, आप होते तो पहले भी कर सकते थे। पर ये कि जो चीज जब हमें मिली तो उसको शेयर करना चाहिए ना, ऐसे फिर लगता है।
एक आंख तो आ ही जानी चाहिए ना। तो हाँ, 5:30 तक का लास्ट अलार्म होता है। तो ये मन की स्थिति रहती है। मुझे लगता है 5:10 पे थोड़ा आता है नीचे। 3 से 5 बजे तक तो ऊपर ही टिका। तो ऊपर टिकने का अर्थ होता है जो ये 3 स्वरूप जो अब तक मैंने अपनी अवस्थाओं में देखे हैं। तो एक तो जो मैं शरीर का बता रही थी आपको कि एक एक नस नाड़ी पता चलेगी आपको, क्योंकि आत्मा का अभ्यास करते हैं। तो मैंने 3 ही स्वरूप देखे हैं अपने, एक तो आत्मा और एक फरिश्ता और एक देवता। एक है मैं बनूंगी, अरे भाई मैं थी। तो वो अनुभूति होती है, वो पावर फरिश्ते की, वो जब मैं होंगी ना, मतलब कभी तो उस फॉर्म में रही ना फरिश्ते वाली में, जितनी भी टाइम के लिए रही होंगी, और देवता तो 21 जन्म। तो वो उस समय वो क्या किया होगा, वो जो एहसास होता है ना, वो इमर्ज होता है। तो वो 3 मुझे स्वरूप अभी ज्यादा खींच रहे हैं, और वो इतने खींच रहे हैं कि दिन में भी हर 1 घंटे में अपने आप वो साइकिल ले लेता है। वो सबकॉन्शियस माइंड उसी कोर में पहुंच जाता है, अपने आप ही वो साइकिल में चला जाएगा। तो वो फरिश्ते का वो विशाल वाइब्रेशंस का पुंज महसूस होता है, और यह देवता वाला बिल्कुल देने वाली भावना, और उसी में वो रूह जो कभी ना मरने वाली, मतलब कोई काल में मेरा ना जन्म है ना मृत्यु है। और ये जो दुनिया वालों ने कहा है ना नहीं भगवान, तो उन्होंने वो ऐसे ही नहीं बोला है, वो अनुभूतियां उनको हुई होंगी। पता है, आप खुद इतने पावरफुल हो, इतनी पावर्स है आपके अंदर, आपको अंदाजा ही नहीं है। लेकिन झेल भी इसको सुबह ही हम सकते हैं, क्योंकि प्योर वातावरण होता है, शरीर की भी बहुत प्योर एक अवस्था होती है, सुबह उठ के ताकत होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी। तो उस वाइब्रेशंस को ना झेल पाते हैं, बॉडी में उसकी हीलिंग देते हैं। तो ये अवस्था होती है। तो 5 बजे तक चलता है साइलेंस में, और यही वाली चलती है। और जैसे शिव बाबा परम धाम है, यहाँ है, पूरी दुनिया को सकाश ऑटोमेटिक चलता है, मैं नहीं कुछ करती, अपने आप जो चल रहा होता है, बस मैं साइलेंस के साथ साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ उसको, मैं फील करती हूँ। मेरा स्टार्ट होता है बॉडी से, अपने आप में ही जहां से भी होगा। तो जो मुझे अपना एरिया जो वीक नजर आता है, मेरा जो मुझे नजर आया, यहाँ से लेके और ये कंधे का ये वाला एरिया, तो ये मुझे मेरा अपना वीक दिखता है। इधर तो सबकॉन्शियस माइंड है ही, यहाँ तो विचार है ही, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें भरी हुई ना। तो यहाँ अब उस ऊर्जा को मैं इसमें पूरा बिखेरना चाहती हूँ, तो ये वाला एरिया मुझे लगता है, तो मैं मेरी फिर हीलिंग चलती है इधर की साइड। मुझे सारा बाकी एरिया एकदम परफेक्ट दिखता है बॉडी का। तो यानी यहाँ इस हाथ में और दर्द भी होता है। तो फिर ये चलता है 5:10 तक। उसके बाद फिर एक्सरसाइज आधा घंटा एक्सरसाइज के बाद चाय, ये चाय एंजॉय करते हैं। चाय के बाद फिर मैं ये जो बना रही हूँ वीडियो, जो 3 अभी योग की आ रही है, तो ये योग की कमेंट्री। तो कभी रीडिंग का मन करेगा, कभी मोटिवेशनल वीडियो सुनती हूँ, और कभी ये वीडियो बनाती हूँ, मतलब ये कमेंट्री बोलती हूँ। फिर उसको रिकॉर्ड करना, ये करना, क्योंकि आपने भर लिया ना, तो अब आपको कुछ करना है, खुजली मिटानी है ना, एनर्जी आ जाती है ना शरीर में। तो कर्म इंद्रियों से काम लेना है, तो आधा घंटा सिर्फ काम लेती हूँ 6:30 बजे तक। 6:30 फिर तो भाग इतनी होती है मेरी, क्योंकि फिर नीचे लाइट ऑन करना, गेट विथ म्यूजिक चलाना, फिर स्नान करना, फिर वही स्मूदी, फिर स्मूदी पीना, उसके बाद फिर योग में आना, फिर मुरली सुनाना, फिर 1 घंटा फिर मिल जाता है, फिर छत दिखती है, क्योंकि वो स्मूदी 3-4 घंटे आपको चला देगी ना। तो फिर छत, कोर्स वाले कोर्स है, कोई और काम है तो वो देखना, फिर अच्छा, फिर थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो सुनना, फिर रिलैक्स खुले उसमें। फिर 10 बजे तो नीचे आना ही आना हर हालत में। फिर उसके बाद फिर से खाना पीना बनाना फटाफट। फिर 11 बजे आप लोग आ ही जाते हैं, सारी सेटिंग। अब 1 बजे, अब इसके बाद फिर 1-1.5 घंटा फिर, हाँ, फिर रेस्ट। फिर 4 बजे फिर उठो, फिर फटाफट खाना पीना, फिर शाम का 8:30 तक फिर थोड़ा सा फिर वीडियो की सेटिंग वेटिंग। व्यर्थ नहीं है ना इसमें, व्यर्थ नहीं है, शौक भी नहीं है, कभी से ही रहा व्यर्थ। अच्छा करने का तो मन रहता है, फिर व्यर्थ करने
डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को मुझे लगता है शाम को डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, कुछ दिन तक, क्योंकि परिवार में रहते बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं या ऑफिस से लेट आए हैं। वही एक चीज मुझे लगता है जिनकी उम्र हो गई है वो कर सकते हैं डिजाइन, जो अभी बहुत पार्ट ऐसा है नहीं, उम्र कम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक उम्र होने के बाद तो हर कोई शांति चाहता ही है। तो मुझे लगता है आप लोग 45 साल के बाद तो अपना ध्यान देंगे, तो बल्कि उनको आप हेल्प ही कर रहे हैं, जल्दी भी सो करके भी उनको हेल्प हो रही है, सुबह उठ रहे तो भी उनको हेल्प हो रही है। अब उनके लिए बोझ नहीं बनोगे ना, क्योंकि यही एक समय होता है जब आपका शरीर और मन दोनों बिखरने चालू होते हैं, क्योंकि पहले तो आपको जिम्मेदारियों में आप बिजी रहते हो ना चाह करके भी आप बिखर नहीं सकते ज्यादा देर ना, थोड़ी देर बिखरे भी, कोई मूड ऑफ हुआ तो आप जल्दी ठीक कर लोगे, या एक दूसरे की क्योंकि जरूरत फील होती है तो वहां कर लेता है बंदा, एक दूसरे की मदद कर देता है। लेकिन आप 45 साल के बाद सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, तो उस समय ये तन और मन आपका बिखरना चालू हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरा भी अपने आप को संवारेगा ना तो आपको बुरा लगेगा। अब यही चीज आप नहीं कर रहे, आप ऐसे ही हो, ठीक है, आप बहाने लगा रहे हैं 100 जो भी जैसा भी। अब यही चीज आपके हस्बैंड करें घर में, है ना, या बच्चे करें, तो आपको अखरने लग जाएगा, अरे हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये देखो जी नहीं मुझे, फिर आप करोगे तो तब क्यों करो फिर, तो पहले ही अपने आप को कहो ना। नहीं तो क्या होता है, आपने जीवन जिया ही नहीं है। जीवन जीने का मुझे लगता है 45 साल के बाद ही आनंद आता है, उससे पहले तो आपकी जिम्मेदारियां हैं, 100 तूफान है, 100 परिस्थिति, इमोशंस है, बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर, करियर है, ये है, दिखावा है ना। हाँ, लेकिन 45 साल के बाद आपको काफी हद तक एक रियलिटी समझ में आती है। उसके बाद आप जब जैसे वो रियलिटी समझ में आएगा, धीरे धीरे समेटो और अपना ज्ञान ध्यान, अपना खाना पीना, अपना रेस्ट, इस पे ध्यान दो। अब मुझे ये समझ में आता है कि ओहो, भगवान की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो हमें कितना परफेक्ट बना के भेजा है, और दो कितने सुंदर गिफ्ट दिए हैं, एक मन और एक तन, है ना। हम इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हम दूसरे के मन का भी ध्यान रख रहे हैं और दूसरे के तन का भी ध्यान रख रहे हैं, है ना, अपना हम नहीं रख रहे हैं, फिर उनसे चाहते हैं हम कि आप रखो, नहीं, आपको खुद रखना चाहिए। तो क्या प्रेरणा मिली, कल से उठोगे? हाँ, उत्सव मनाना पड़ता है। हाँ, एक सही मैसेज थोड़ा सा लाओगे, जैसे मेरी क्या हुई थी जब मैंने इसको किया, एक तो ये वाला मैसेज पूछा ही था, मेरी कुछ दिन पहले से बातें, मैं कोई भी चीज अपनी लाइफ में चाहती हूँ, एक तो पहली बात तो सदा के लिए चाहती हूँ, मैं सीरियस रहती हूँ, डिसीजन में मैं सीरियस हूँ, वैसे नहीं हूँ। तो मैं वो जैसे ही वो सोच लूंगी ना कि मुझे ये काम करना है, तो मेरी ना बातें बहुत चालू हो जाती हैं अंतर मन से, उसमें जगह बनाती हूँ उसके, तो कम से कम 10-15 दिन चलते फिरते मतलब उस टॉपिक के बारे में बातें चालू होंगी, पहले बातें होंगी, उसके बाद उसको उसी से रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाते हैं, क्योंकि पहले आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, फिर आपके आंखों के सामने भी वही वही चीजें आ रही हैं, तो जब आप उन चीजों को देखने लग जाते हो तो वो भी आपको ट्रिगर करते हैं कि मुझे करना है, मुझे करना है। जैसे आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आपने गाड़ी ली होगी ना, उससे पहले गाड़ी कौन सी कंपनी की होती है, कौन कौन सी होती है, कोई हमें आइडिया होता है। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हमें अपनी गाड़ी लेनी है, तो आप देखो सब गाड़ी के, सब कंपनी के सब नाम आपको रट जाते हैं, और रोड पे आपको अपनी गाड़ी दिखती है, अपना वो कलर जो आपने चूज किया हुआ होता है कि मुझे वही वाला लेना है ना, ये लेनी है, वो लेनी, तो वही वही आपको दिखने लगती है। उससे पहले कहाँ थी, उससे पहले नहीं थी क्या वो चीजें, थी। हाँ, तो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना। फिर जब जो चीज आप सोच लेते हो तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने आने लगती है। कई बार तो फिर मुझे ये लगता है जैसे मैं कुछ एक चीज चाह रही थी अपने लिए, कुछ अपने पर काम करने के लिए, तो अब यूनिवर्स को पता चला है, मोबाइल को पता चला, आई डोंट नो, तो 4-5 मतलब मैं चाह रही हूँ, 4-5 दिन मुझे हो गए, उसके बाद 4-5 दिन हो गए, सबसे पहले वही वीडियो दिख रही है मुझे और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ।
क्योंकि मैंने फिजिकल अपीयरेंस जब उस व्यक्ति की देखी, मेरे को इसको नहीं सुनना है। कितनी बार जैसे नहीं यूनिवर्स सामने लाके खड़ा कर देता है, ये देख, मैंने कहा इसको जाने दो, तो मैंने उसको सुना ही नहीं। मैंने कहा भाई यही वीडियो बार बार क्यों उड़ रही है, ऐसा क्या है, जबकि मैं और भी सुन रही हूँ। मैंने कहा चल क्लिक करके ही देखते हैं। और जो उसमें जब क्लिक की और फिर जो उसमें जो सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें मिली, हाँ, तो वहां से फिर और वो 4 चांद लग गए फिर तो पुरुषार्थ में ना, कितनी सारी चीजें फिर हमें हेल्प करने लग जाते हैं ना। अच्छा, नमस्कार।